कोलकाता केस की ऐसी खबर, ऐसा न्यूज जिसे आज तक आपको बताया ही नहीं गया। आज यह खबर आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। जी हां दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर बिटिया के मामले में सीबीआई को एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा है। इस रात की सच्चाई अब तक किसी के सामने नहीं आई थी, लेकिन इस नए सुराग से डॉक्टर बिटिया के परिवार को कुछ राहत मिली है। हालांकि बिटिया को खोने का गम उनके लिए कभी ना मिटने वाला है। तो आज हम आपको उस दरिंदे की असलियत से रूबरू कराएंगे, जिसे जानकर आपका दिल दहल जाएगा। दरअसल जब वह दरिंदा इलाके में आता था तो महिलाएं अपने घरों में छिप जाती थीं और अपनी बच्चियों को भी सुरक्षित करने का प्रयास करती थीं। उसकी फितरत थी कि जो भी महिला या लड़की उसे पसंद आ जाती, उसे वह किसी भी कीमत पर अपना शिकार बनाने की कोशिश करता। लेकिन उसके साथ जो हुआ, उसे सुनकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान महिलाओं ने उसे घेर कर ऐसा सबक सिखाया जो उसे जीवन भर याद रहेगा। इस वीडियो में हम आपको सीबीआई के उस चौंकाने वाले खुलासे से अवगत कराएंगे, जिसके बाद हर चीज साफ हो चुकी है। इस सच्चाई को जानकर आप हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह सब अब तक कैसे छुपा रहा। इसके साथ ही आप इंसानियत का वह चेहरा देखेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब तक आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो इस खबर को सुनकर भावुक हुए और रात भर सो नहीं पाए, लेकिन आज की वीडियो के बाद आपको समझ आएगा कि इंसान कितने क्रूर हो सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें। और आपने अगर अभी तक हमारे सन्यासी जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बताते हैं क्या है पूरी खबर। बस आप इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक जरूर देखिएगा। डॉक्टर बिटिया के शरीर को इतनी बर्बरता से नोचा था कि उसके शरीर पर दांतों के निशान और लार के नमूने मिले थे। सीबीआई को यह पता लगाना था कि यह निशान केवल संजय रॉय के थे या किसी और के भी। इसी कारण से सीबीआई ने संजय रॉय को एक नर्म चीज पर काटने के लिए कहा ताकि उसके दांतों के निशान उस पर छप सकें। संजय रॉय ने कई बार उस चीज पर काटा जिससे सीबीआई को उसके दांतों के निशान के सटीक नमूने मिल सके। इसके बाद उन निशानों की तुलना डॉक्टर बिटिया के शरीर पर मिले निशानों से की गई ताकि सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके। तो अगर आप भी डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब देना जरूरी है ताकि हर घर की बिटिया सुरक्षित रहे। कोलकाता रेप मर्डर केस में एक नया मोड़ आया है। सीबीआई की पूछताछ में संदीप घोष से एक नई सच्चाई सामने आई है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब की पॉलीग्राफ रिपोर्ट में यह पाया गया है कि संदीप घोष ने जानबूझकर जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश की। उनका एलवीएल पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया और इस टेस्ट में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके बयान भ्रामक पाए गए। इसके अलावा यह जानकारी भी सामने आई है कि संदीप घोष मामले में एफआईआर दर्ज कराने में कोई रुचि नहीं दिखाई। सुबह 10 बजे के करीब पर सूचना मिलने के बाद भी वे कॉलेज नहीं पहुंचे और हत्या की शिकायत तक नहीं की। अंततः वाइस प्रिंसिपल ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उन्होंने इसे आत्महत्या की थ्योरी के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि चोटों के निशान स्पष्ट रूप से कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने में आपका भी सहयोग हो सके। जैसा कि आपने सुना, संदीप घोष ने हत्या की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। अंततः वाइस प्रिंसिपल ने यह कदम उठाया, लेकिन उन्होंने इसे आत्महत्या की थ्योरी के रूप में पेश किया, जबकि पहली नजर में ही चोटों के निशान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। संदीप घोष ने वकील से सलाह लेने के बाद भी एफआईआर दर्ज कराने का इरादा नहीं किया। सुबह 10:30 बजे के करीब वे अभिजीत मंडल के संपर्क में थे, लेकिन उन्होंने रेप की घटना को कोई सूचना देने की कोशिश नहीं की, जिसके चलते सबूत नष्ट हो गए। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अभिजीत मंडल ने संजय रॉय और अन्य संदिग्धों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची और जांच की दिशा को भटकाने का प्रयास किया। सीबीआई का दावा है कि आरोपी ने जानबूझकर अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया और गलत तथ्य पेश किए। जांच एजेंसी का यह भी कहना है कि वह अस्पताल प्रशासन के साथ मिली भगत कर रहा था ताकि संजय रॉय को बचाया जा सके। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि जानबूझकर एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई, जबकि घटना की सूचना सुबह 10 बजे के करीब मिल चुकी थी।